हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और उस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। और स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका पैटर्न बदल बदल के आ रहे हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन जो है ऐसे कैलकुलेटिव आ जा रहे हैं जो मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव हो जा रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और ज़्यादा कैलकुलेशन होने के वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम में टाइम लगेगा, फिर से सॉल्व करने में दिक्कत होगी, फिर से गलत हो जाएंगे, तो ऐसे में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम में लेकर के आए, ऐसे क्वेश्चन लेकर के हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, कुछ नए तौर तरीके कैसे एग्जाम में हाल में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने है एक क्वेश्चन है जो नीचे दिए गए बंटन का माध्य 40 दिया है, तो यक्स का मान पूछ रहा है। माध्य हमारा कितना दिया है 40 है और यक्स का मान पूछ रहा है। अब देखिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते तो आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चन है, तो मेरे भी सामने ऐसे क्वेश्चन है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि उस पर लिखा है यहाँ से काटे वहाँ से काटे, ऐसे क्वेश्चन मेरे को पूरा आपके टाइप में लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, माध्य जो हमारा 40 दिया है। अब क्लास जो है, क्लास हम लोग क्या करते हैं यक्स आई इसको लिखते हैं और क्या क्या दिया है तो इसके बीच में गैप हम लोगों को लिखना होगा। 10 से 20 के बीच में कितना मध्य होगा, 10 से 20 में 15, 25, 35, 45 और 55, ये हमारा गैप हो गया। अच्छा माध्य हमारा कितना दिया 40 दिया, तो सबको 40 से हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। 40 से जब हम सबको कंपेयर करेंगे तो यह कितना कम है, माइनस का 25, यह माइनस का 15, यह माइनस का 5 और यह जो प्लस का 5 और यह प्लस का 15। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा कितनी है 5, 10, 6, 4 यक्स, 5, 10, 6, 4 और यक्स। माध्य हमारा कितना दिया है 40 दिया है। माध्य हमारा कितना दिया है 40 दिया है। ध्यान से समझते हैं, कुछ करना नहीं। अब इसी के आगे तो सारा गेम खेला, इतना आपने कर लिया। अब जब इतना कर लिया तो माइनस वाला एक साइड और प्लस वाला एक साइड यहीं पर जो है बीच में इक्वल लगा दो। यहाँ से प्लस वाला अलग है, माइनस वाला अलग है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 पच्चे 125 और 15 दहा में 150 और 5 छक्के 30। यहाँ पर करते हैं तो 5 चौक को 20 और 15 यक्स। यहाँ पर देखते हैं तो जोड़ेंगे तो 150 और 30 180, 20 200 305, 305 इक्वल टू 20 प्लस का 15 यक्स। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 300 में से 5 में से 20 घटेगा तो 180, 280, 5 85, 285 इक्वल टू 15 एक्स। कट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 15 करने 15, 15 9 135। ऑप्शन हमारे दिए थे 19, 18, 15, 21, 19, 18, 15, 21। तुरंत ऑप्शन हमारा क्लिक करके आगे बढ़ चलेंगे। कितना टाइम लगा, मैक्सिमम आपको अगर स्पीड रहेगा तो 35 से 40 सेकेंड मैक्सिमम। ये कैलकुलेटिव है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। यक्स अरे यार बहुत लफड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, बस ध्यान से आगे बढ़िए। अच्छा देखिए यहाँ पर जो दिया है नीचे दिए गए बंटन का माध्य हमारा 15 दिया है। कितना दिया है 15 दिया है। ओके, यहाँ पर 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 दिया है। तो इसके यहाँ पर गैप जो 4 4 का है तो एक्स सी आई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं माध्य हमारा 15 दिया है तो 15 से कंपेयर करते हैं तो माइनस का 13, माइनस का 9, माइनस का 5, माइनस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 7। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 4 यक्स 9 3 11 16। हमने क्या बोला कि जहाँ से प्लस वाला स्टार्ट हो रहा है वहीं पर रख दो इक्वल। अब बाकी का कर दो मल्टीप्लाई, 13 चौक को 52, माइनस का 9 यक्स, 5 9 45, सब प्लस रखेंगे, 5 9 45 प्लस 3 और इक्वल कर देंगे तो 11 33 और 16 7 112। ठीक है, हम इसको अगर जोड़ते हैं तो 45 3 48 2 50 100, 100 प्लस का 9x इक्वल टू यहाँ पर 112 3 115 30 145,
145 9x इक्वल टू 145 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 घट जाएगा तो 45 बचेगा और x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन दिए 6 5 4 3, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या क्या दिक्कत है, ऐसे करो ना, बस यही तो है। यहाँ पर जहाँ से प्लस शुरू वहीं पर जो 20 में इक्वल रख देना, बाकी काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। एकदम सिंपल सा बहुत सरल मेथड है, डेविएशन मेथड है, लेकिन हम लोग डेविएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कंफ्यूज होवे नहीं करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, यहाँ पर जो माध्य 35 दिया है, यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5 है, तो 15 25 35 45 55 लिखती है। हमको माध्य से क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पर कितना कम है, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। अब हम लोग फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं बारंबारता। 14 12 10 8 x, 14 12 10 8 x। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से प्लस हो रहा है वहाँ पर रख देते हैं इक्वल, चूँकि यहाँ पर 0 है, यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल ही आएगा। 14 में दूना 28, 280 प्लस 120 इक्वल है, तो 10 अट्ठे 80 प्लस का 20x। ठीक है, अब देखो 80 से 80 यहाँ की कहानी खत्म हो जाएगी, तो 2 1 320, बारह हमें 120, हाँ ठीक ठीक, 80 तो 320 बचेगा, 320 बराबर 20x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, x बराबर 16। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 15 18 16 21, 15 18 16 और 21, तो हमारा कितना है, 16। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, सिंपल सा है, बस ऐसे ही कर लें। एक जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको भी हम लोग बड़े आराम से समझते हैं। थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन समझ जाएंगे तो वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। ये स्टैटिक से डेविएशन मेथड है, चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग खपाने का, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। हर चीज़ें देखिए कितना सिंपल से हो जाएगा। अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर जो माध्य 25 दिया है, माध्य कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, और x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो दिया है क्लास, तो क्लास का गैप लिख लेते हैं, 5 15 25 35 45। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है, x लिखते हैं या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखा है 5 10 x 10 y, और यहाँ पर टोटल का सम जो दिया है 50, मतलब इसका टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम जो है टोटल 50 दिया। अच्छा यदि टोटल सम देख लेते हैं तो 10 5 15 10 25 25 प्लस x प्लस y, यही है ना, ये टोटल इक्वल टू 50 दिया है। तो यहाँ से यदि हम लोग निकालते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, बातें समझ आई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 25, 15 दहा में 150, 25x, 35 दहा में 350, यहीं पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है 45y, 45y। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी से हम लोगों को सम करके डिवाइड होता है, और वही फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू कितना होता है, माध्य के इक्वल होता है। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो 150 और 350 500, 525 टोटल जोड़ेंगे तो 525 और 25x प्लस 45, 25x प्लस 45y इक्वल टू हमारा 50 गुणे माध्य के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी टोटल इंटू माध्य, यही होता है। यहाँ से देखिए सब में 5 कॉमन है तो कट जाएगा, तो 105 प्लस 5x प्लस 9y इक्वल टू 15 50 तो 250 हो जाएगा। 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y, तो 250 में से 105 घटेगा तो 145। चूँकि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, इसमें ही 5 का गुणा कर देते हैं, 5x प्लस 5y इक्वल टू 25 बच्चे 125 माइनस कर देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। तो
4y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 5 20। जब y इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। चूँकि अंतर हमको पूछ रहा है तो 15 x माइनस वाई यही तो पूछ रहा है अंतर ना। अच्छा ऑप्शन में क्या क्या दिया था 15 12 10 5 15 12 10 5 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही होगा। तो ये थे हमारे स्टैटिक्स के कुछ डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि एग्जाम में आते हैं तो कैसे आप इसको बिना कन्फ्यूजन के कैसे आप तोड़ते हैं, मैंने कुछ बहुत ही सिंपल सा सरल मेथड बताया जो आई थिंक आपके दिमाग में डायरेक्ट सीधा बैठ गया होगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई भी अब कन्फ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी। एक बार नहीं समझ आए तो एक बार अपने रोक करके वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, देखते हैं कैसे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे ही ट्रिकी मेथड में लेकर के आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही हितकारी रहेगी। तो बस थैंक यू।